पहुंच चुकी है। जो भी सिस्टर एजेंसियां काम कर रही है वो कुछ समय के लिए काम रोक दे तथा एनडीआरएफ का सहयोग करें। तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। आज 24 दिसंबर को जो सिटी स्क्वायर मॉल है उसमें अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल की गई, जिसमें सभी एजेंसियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्काउट एंड गाइड, एनसीसी, फायर ब्रिगेड, मेडिकल और जितनी भी एजेंसियां हैं सब ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये इसलिए की गई कि उस अभ्यास को करने से कोऑर्डिनेशन रहता है, पब्लिक में अवेयरनेस आती है और जिससे क्या है कि सबको पता चलता है कि यदि कभी कोई इन केस हादसा हो गया तो उससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, उसमें क्या क्या टेक्निक यूज कर सकती हैं। तो उनको देख के सभी प्रकार की टेक्निक्स यूज की गई। इसमें कैनाइन सर्च का यूज किया गया, रॉप रेस्क्यू का यूज किया गया, अलग अलग टाइप के कटिंग इक्विपमेंट्स का यूज किया गया और सभी ने मतलब जितनी भी टीमें थी उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें सभी टाइप की एक्टिविटियाँ यूज की कि किस टाइप का जो विक्टिम है, किस टाइप का घायल है, क्या वो मतलब सरफेस विक्टिम है या फिर जो है ज़्यादा मतलब उसको इंजरी हो गई है, तो उन सब इंजरियों के हिसाब से उसको जो है उसी हिसाब प्रायोरिटी से देके उसको जो मेडिकल केयर के लिए आगे भेज दिया गया। सर, इस मॉक ड्रिल के दौरान कुछ कमियां दिखी या इसमें कुछ और बेहतर किया जा सके, इसको लेकर कुछ दिखा? नहीं, ये बहुत सराहनीय मॉक ड्रिल रही। हम एनडीआरएफ जो है ये 6 बटालियन एनडीआरएफ है जो राजस्थान, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमनदीप देखती है। हम ये मॉक ड्रिल और ऑप्स दोनों ही समय समय पर करते रहते हैं। जैसे हमारी जो परसों ही एक मॉक ड्रिल यहाँ पे जो है गेल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के साथ थी। उससे पहले 21 दिसंबर को जोधपुर में रेलवे के साथ थी। तो इस टाइप से जो है हम समय समय पर मॉक ड्रिल करते रहते हैं, जिससे अवेयरनेस भी फैलती है और कुछ बचाव की टेक्निक से भी सिविलियंस को पता चलती है और जो लोकल एजेंसी हैं उनको भी पता चलती है, उनको सीखने का मौका। मॉल में किसी तरह की व्यवस्था नहीं मिली हो, ऐसा कुछ लगा कि मॉल के जो अधिकारी हैं उनको कुछ करना चाहिए और इसमें बेहतर? नहीं, ऐसा कोई कमी हमको नज़र नहीं है। हम तो क्या है कि मतलब जो भी अवेलेबल होता है हम तो प्रायोरिटी देते हैं कि बचाव में क्या क्या कर सकते हैं, कितना जल्दी से जल्दी हम जो फंसे हुए नागरिक हैं उनको बचा सकते हैं, उनकी कैजुअलिटी कम से कम कैसे कर सकते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं। बाकी इस टाइप की कोई कमी हमको नहीं लगी। आपका गुड नेम? योगेश कुमार मीना, राजस्थान प्रभारी, एनडीआरएफ 6 बटालियन। माइसेल्फ डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा, सिविल डिफेंस ऑफिस उदयपुर एंड अजमेर। आज जो एक संयुक्त अभ्यास जो रखा गया वो दरअसल मॉक ड्रिल को देखते हुए रखा गया और एक इसको नाम दिया गया संयुक्त मॉक ड्रिल, जिसमें प्रशासन और रेस्क्यू एजेंसियों के मध्य में क्या कोऑर्डिनेशन हो सकता है और किस तरीके से बेहतर तरीके से हम उस काम को अंजाम दे सकते हैं, इस विषय पे ये पूरा कार्यक्रम रखा गया। और इसी को मंथन करते हुए दरअसल प्रशासन को भी यहाँ पे एंगेज किया गया और जितनी भी जो रेस्क्यू एजेंसीज थी जिनमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्काउट और एनसीसी, ताकि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो तब ये सभी एजेंसी अपने अपने आप को समन्वित रखते हुए और एक दूसरे का सहयोग कर सकें। क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है तो वो बहुत बड़े लेवल पे आती है और उस वक्त जो है सभी बहुत बड़ी एक मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्टेज पे जो प्रशिक्षित व्यक्ति है वो किस तरीके से अपना काम कर सकता है और आपदा के समय आम जन को राहत किस तरीके से पहुंचा सकता है, ये आपने इस ड्रिल के माध्यम से हमने एक संदेश देने की कोशिश की है। और एज अ नोडल ऑफिसर इस पूरी टीम को जो हैंडल करने के लिए जो जिम्मा मुझे दिया गया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और सभी ने बहुत बेहतर कार्य किया। धन्यवाद। अमित शर्मा, डिप्टी कंट्रोलर, सिविल डिफेंस। जैसा सभी को पता है कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं के संबंध में प्रतिसाद बल जो रेस्पॉन्स फोर्स है उनका गठन किया हुआ है राज्य सरकार द्वारा। और जब भी इस प्रकार की कोई दुर्घटनाएं हमारे सामने आती है तो निश्चित रूप से वहाँ लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है और आसपास के लोग हैं वो निश्चित रूप से वहाँ जो मदद की भावना जो उनमें होती है, जो उनकी सामर्थ्य होती है, जो उनका विवेक होता है, उसके हिसाब से वो मदद करते हैं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा जब से ये डीएमए एक्ट 2005 बना है उसके बाद इन बलों का गठन किया गया है। निश्चित रूप से हमारे पास प्रशिक्षित सभी कार्मिक मौजूद हैं, विभिन्न प्रकार के उच्च श्रेणी के संसाधन भी मौजूद हैं, जिनके कारण अगर कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो इनके सहयोग से और स्थानीय सहयोग से जन हानि और जो पशु हानि या अन्य कोई संपत्ति का नुकसान होता है उसको हम मिनिमाइज कर पाते हैं।